राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक था, है और सदैव बना रहेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से भाजपा ने राम जी के ऊपर कब्जा करने का काम किया है, तो सतपाल मलिक ने जो ये बात कही है, क्या पता उनके कहने से अब भाजपा राम के नाम पर वोट ना मांगे। पहले से ही लोगों को सचेत कर दिया गया है कि राम के नाम पर अगर कोई आपके घर वोट मांगने आए तो अपने सेफ्टी को सोचकर वोट दिया था। हमें क्या पता था कि हम जिसको चुन रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए, वही हमारे लिए क्या होता काल बन जाएगा। बिल्कुल 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ। 70 साल में देश की जीडीपी जितनी नहीं गिरी वो 7 साल में गिर गई। आपको पता नहीं है? देश बदल रहा है, देश नहीं बदल रहा, देश नहीं बदल रहा है, देश के लोग बदल रहे हैं। और देश को एक झोला उठाने वाला, बोला ना मैं गरीब आदमी हूँ, झोला लेके चल दूंगा, तो वो झोला में सब कुछ भर रहे हैं। देश का सारी विकास, लाल किला बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अब क्या चाहिए? देश का विकास कहाँ है? एक वो 27 साल का लड़का जो चार्टर्ड प्लेन से पूरे विदेश में सैर करता है, और एक वो 27 साल का लड़का जो नौकरी के लिए जगह जगह दर बदर की ठोकरें खाता है, जगह जगह आवेदन भरने का काम करता है। तो आप देखिए कि इस देश में जो बाबा हैं वो तो मजे ले रहे हैं, लेकिन जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वैकेंसियां ही नहीं निकल रही हैं। आज वो बच्चे नौकरी के लिए परेशान हैं और आज उनका जो फ्यूचर है वो गर्त में जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ एक ही पॉलिसी पे काम कर रही है कि कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? सिर्फ हमारे देश की मोदी सरकार इसी पॉलिसी पर काम कर रही है। सनातनियों का भाई विपक्ष पक्ष ले रहे हैं, सनातनियों का पक्ष ले रहा है, सनातनियों का पक्ष ले रहा है। तुम कहते हैं मोदी जी महिला का सम्मान कर रहे हैं। मोदी जी के साथ साथ जो भी मनोज तिवारी तो ड्राइवर बने थे धीरेन्द्र शास्त्री का, रिंकिया के पापा ड्राइवर बने थे ना धीरेन्द्र शास्त्री का। और आज वही धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाती, जो महिला है मंगलसूत्र नहीं पहनती, वो पिलोट खाली है, वो पिलोट रजिस्टर नहीं है। जो सिंदूर लगाएगी वो पिलोट रजिस्टर है। मान लेते जो महिला सिंदूर लगा रही है और ये मंगलसूत्र पहन रही है वो तो रजिस्टर है, जो विधवा है वो क्या है? फिर तुम खाली रजिस्टर समझ के, खाली पिलोट समझ के उस पर तुम धावा बोलोगे। यही तुम्हारा कहने का मतलब है ना? महिला सम्मान ये है? ऐसा कहने का नहीं, ये महिला सम्मान है। देश के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुकात है सियासत का तबाही से। जिस्म जले या मजहब, घर जले या शहर, हमेशा कुर्सियां मुस्कुराती रहती हैं। आज ये देश नफरत की आग में इतनी बुरी तरीके से जल रहा है कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो चुका है। कहने का मतलब ये कि जो हिंदू और जो मुसलमान के किस्से विश्व में प्रसिद्ध थे, जिन हिंदू मुसलमान की दास्तान, जिनकी दिवाली और रमजान की दास्तान पूरे विश्व में पढ़ी जाती थी, वो आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आज सिर्फ एक ही नाम, मोदी सरकार, जिसने साल 2014 के आने के बाद इस देश को जलाने का काम किया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ एक ही पॉलिसी पे काम कर रही है कि कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? सिर्फ हमारे देश की मोदी सरकार इसी पॉलिसी पर काम कर रही है। मणिपुर की हिंसा ने इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता को शर्मसार करके रख दिया। मणिपुर की हिंसा ने दिखा दिया कि इस देश के नौजवान किस राह पर, किस मार्ग पर चल रहे हैं। इस देश के नौजवानों ने जाति, धर्म और मजहब के चलते सारी सरहद और सारी सीमा को लांघ दिया। और इस नफरत की आग में इस देश को अगर किसी ने झुलसाया है तो वो एकमात्र नरेंद्र मोदी सरकार है। एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि इस देश के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुकात है सियासत का तबाही से। इस देश के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुकात है सियासत का तबाही से। जिस्म जले या मजहब, घर जले या शहर, हमेशा कुर्सियां मुस्कुराती रहती हैं। इसके कहने का मतलब ये कि किसी के घर की बस्ती जले, किसी के घर में आग लगे या किसी के घर का व्यक्ति जले, लेकिन कुर्सियां हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। सियासती लोगों को हमेशा फायदा पहुंचता रहता है। आज ये देश नफरत की आग में इतनी बुरी तरीके से जल रहा है कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो चुका है। कहने का मतलब ये कि जो हिंदू और जो मुसलमान के किस्से विश्व में प्रसिद्ध थे, जिन हिंदू मुसलमान की दास्तान, जिनके दिवाली और रमजान की दास्तान पूरे विश्व में पढ़ी जाती थी, वो आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इस देश के अंदर नफरत की आग लगाई तो लगाई किसने? आखिर पूरे देश को जलाया तो जलाया किसने? सिर्फ एक ही नाम, मोदी सरकार।
जिसने साल 2014 के आने के बाद इस देश को जलाने का काम किया। मैं आज उन तमाम हिंदू भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मोदी सरकार अपनी कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इस बात को आप समझ लीजिए। इस देश की सरकार सत्ता पर विराजमान होने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। साम, दाम, दंड और भेद की नीति को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को लोगों को मरवाना पड़े, चाहे कुछ भी करवाना पड़े, बीजेपी कभी पीछे नहीं हटती। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस नफरत की आग में अगर जला है तो गरीब का घर जला है। आप हरियाणा की घटना ले लीजिए, आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, किसी नेता का घर नहीं जला मेरे भाई। घर जला है तो गरीब परिवार का, गरीब आदमी का, जो इनके लिए लड़ता है वही मरता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा है, क्या आपको लग रहा है वो चीजें सच होती जा रही है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, अटैक हो रहा है? देखिए, सतपाल मलिक ने अपनी आंखों के सामने भारत देश के अंदर पुलवामा की घटना को होते हुए देखा है। एक तजुर्बेदार, एक उम्रदराज आदमी है, कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, एक बड़ा अनुभव उनके पास है। सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं आज इसलिए क्योंकि आज उनका जमीर जाग चुका है। और आज सतपाल मलिक का नहीं, पूरे देश के जितने भी जाट हैं उन्होंने जिम्मा ले लिया है इस देश को बचाने का। ऐसे बयान देना इस देखिए, राम लोगों की आस्था का प्रतीक मोदी जी के आने से पहले भी थे, और अगर जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी लोग, राम जो है वो लोगों की आस्था का प्रतीक बने रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको और हमें मिलकर ही इस हिंदू और मुसलमान के बीच के मतभेद को समाप्त करना है। मोहित शर्मा, राम मंदिर जो है 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो ऐसे में इस तरह का बयान देना किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक था, है और सदैव बना रहेगा। ठीक है ना। जिस तरीके से भाजपा ने राम जी के ऊपर कब्जा करने का काम किया है, तो सतपाल मलिक ने जो ये बात कही है, क्या पता उनके कहने से अब भाजपा राम के नाम पर वोट ना मांगे। पहले से ही लोगों को सचेत कर दिया गया है कि राम के नाम पर अगर कोई आपके घर वोट मांगने आए, आप सोच कर देखिए ना, इस देश के अंदर दो तरीके के नौजवान हैं सर। एक 27 साल का लड़का जो चार्टर्ड प्लेन से विदेश में सैर करता है बाबा बनकर, और एक वो 27 साल का लड़का जो नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, जगह जगह जाकर आवेदन भरने का काम करता है। आप सोच कर देखिए, इस देश में दो तरीके के लोग हैं। एक वो 27 साल का लड़का जो चार्टर्ड प्लेन से पूरे विदेश में सैर करता है, और एक वो 27 साल का लड़का जो नौकरी के लिए जगह जगह दर बदर की ठोकरें खाता है, जगह जगह आवेदन भरने का काम करता है। तो आप देखिए कि इस देश में जो बाबा हैं वो तो मजे ले रहे हैं, लेकिन जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वैकेंसियां ही नहीं निकल रही हैं। आज वो बच्चे नौकरी के लिए परेशान हैं और आज उनका जो फ्यूचर है वो गर्त में जा रहा है, लेकिन इस देश की सरकार को नहीं दिख रहा है। टैक्स का देख रेख नहीं, खुद का देख रेख, खुद की फैसिलिटी, खुद की जलते क्यों हो मोदी योगी से? अरे हम जलते कहाँ हैं भैया? अगर जलते तो 2014 में वोट नहीं देते, अगर जलते तो 2014 में वोट नहीं देते, अगर जलते तो वो योगी और मोदी आते ही नहीं सत्ता पे। हमने तो अपने सेफ्टी को सोचकर वोट दिया था। हमें क्या पता था कि हम जिसको चुन रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए, वही हमारे लिए क्या बता काल बन जाएगा। कह तो है कि 70 साल में जो हुआ नहीं तो हुआ था वो 7 साल 9 साल में हो गया सब। बिल्कुल, 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ। 70 साल में देश की जीडीपी जितनी नहीं गिरी वो 7 साल में गिर गई। आपको पता नहीं है? देश बदल रहा है, देश नहीं बदल रहा, देश नहीं बदल रहा है, देश के लोग बदल रहे हैं। और देश को एक झोला उठाने वाला बोला ना, मैं गरीब आदमी हूँ, झोला लेके चल दूंगा, तो वो झोला में सब कुछ भर रहे हैं। देश का सारी विकास, लाल किला बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अब क्या चाहिए? देश का विकास कहाँ है? गरीब माँ का बेटा फकीर की तरह जिंदगी जी रहा है। हाँ, गरीब माँ का बेटा अडानी अंबानी को भी हाई लेवल पे पहुंचाया जा रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अडानी अंबानी भाई पैसे वाले, अडानी अंबानी सब भाई भाई है ना।
तो वो लोग भाई भाई है, उनके लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीब जनता से सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए बस। धीरेन्द्र शास्त्री जो जिस तरह से कह रहे हैं कि महिला जो है खाली प्लॉट के है, मतलब जो मंगलसूत्र। देखो धीरेन्द्र शास्त्री पे मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। धीरेन्द्र शास्त्री तो जो कहते हैं सनातनियों का भाई विपक्ष पक्ष ले रहे हैं, सनातनियों का पक्ष ले रहा है, सनातनियों का पक्ष ले रहा है, सनातनी की महिलाओं के ऊपर टारगेट बना रहे। ऐसे बाबा महिला सिंदूर ना लगाए तो खाली प्लॉट है, रजिस्ट्री कराएंगे अगर सिंदूर लगा लिए तो। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे? देखो महिला का सम्मान तुम यहीं से देख लो ना। तुम कहते मोदी जी महिला का सम्मान कर रहे हैं, मोदी जी के साथ साथ जो भी मनोज तिवारी तो ड्राइवर बने थे धीरेन्द्र शास्त्री का, रिंकिया के पापा ड्राइवर बने थे ना धीरेन्द्र शास्त्री का। और आज वही धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाती, जो महिला है मंगलसूत्र नहीं पहनती, वो पिलॉट खाली है, वो पिलॉट रजिस्टर नहीं है। जो सिंदूर लगाएगी वो पिलॉट रजिस्टर है। मान लेते जो महिला सिंदूर लगा रही है और ये मंगलसूत्र पहन रही है वो तो रजिस्टर है, जो विधवा है वो क्या है फिर? तुम खाली रजिस्टर समझ के, खाली पिलॉट समझ के उस पर तुम धावा बोलोगे, यही तुम्हारा कहने का मतलब है ना? महिला सम्मान ये है? ऐसा कहने का नहीं, ये महिला सम्मान है, ऐसा महिला सम्मान नहीं चाहिए। 2024 को कैसे देखते हैं? 2024 को कैसे देखेंगे? 2024 जनता देखेगी, मेरे देखने से क्या होता है? बताए मोदी की लहर में क्या महागठबंधन टिक पाएगी क्या? मोदी की लहर आपको लगता है? मोदी की लहर तो हमें नहीं लगता कि मोदी की लहर है। अच्छा। जो समझदार है, जो पढ़े लिखे, जो समझते हैं, वो सबको पता है कि मोदी क्या है क्या नहीं, वो सब समझते हैं। घर घर मोदी, हर घर मोदी के नारे चल रहे हैं। घर घर मोदी थे, अब घर से बाहर भगाओ मोदी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सोशल एक्टिविस्ट थी जो कि अपनी शब्दों को बेबाकी से रखा। 2024 में कौन क्या करने वाला है, क्या कुछ प्लान था, तो इनके बारे में मैंने सारा जानकारी आप लोगों को दिया। तो तमाम तरह की खबरें देखने के लिए इस पेज को फॉलो कर लें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।